हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी ग्रामर वर्ल्ड। प्रोनाउन के सीरीज में आज हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन को पढ़ेंगे। इंग्लिश से रिलेटेड लगभग सभी टॉपिक्स के वीडियो इस पे अपलोड हैं और जो अपलोड नहीं है वो आगे हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़े रहिए ताकि किसी भी टॉपिक को आप मिस ना करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव वर्ड रिफ्लेक्शन से बना है, परावर्तन मीन्स इसमें जो भी एक्शन होगा उसका रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट पे पड़ेगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स आते हैं जैसे है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ। ये ऐसे सारे वर्ड्स हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो इम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं यही वर्ड उसमें भी आते हैं, यानी वर्ड सेम हैं। अगर आप वर्ड के आधार पे उनमें अंतर जानने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल है, नहीं जान पाएंगे। इसके फंक्शन के आधार पे ही इसमें डिफरेंस जाना जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इम्फेटिक प्रोनाउन भी देखेंगे। तो देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसा कि हमने बताया ही कि इसका जो रिफ्लेक्शन है वो सब्जेक्ट पे पड़ता है। जो भी एक्शन होगा उसका फायदा या नुकसान जो सब्जेक्ट होता है उसी पर पड़ता है। ठीक है, जैसे देखिए इसमें अगर सब्जेक्ट आई आया रहेगा तो माई सेल्फ आएगा। सब्जेक्ट अगर वी रहा तो आवर सेल्फ, अगर यू रहा तो योर सेल्फ, ही रहा तो हिम सेल्फ, शी रहा तो हर सेल्फ, दे रहा तो देम सेल्फ, और इट रहा जो कि निर्जीव के लिए आता है तो इट सेल्फ। ठीक है, तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट आई है और इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ आएगा। ठीक है, और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वह वर्ब के बाद ही आता है। मीन्स पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर कोई वर्ब रहेगा, उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रहेगा। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो स्थान है वो वर्ब के बाद आता है और इसका जो भी एक्शन होता है उसका प्रभाव सब्जेक्ट पे ही पड़ता है। चलिए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने चोट पहुंचाई, किसको? स्वयं को। चोट पहुंचाने का एक्शन हुआ और उसका प्रभाव सब्जेक्ट पे ही पड़ा। ठीक है, तो आई के साथ आपने देखा माई सेल्फ लगा, क्योंकि आई सिंगुलर माना जाता है तो इसके साथ माई सेल्फ। अगर कोई प्लूरल प्रोनाउन रहेगा तो सेल्फ्स लगता है, उसमें सेल्फ नहीं सेल्फ्स लगता है, सिंगुलर में सेल्फ लगता है। तो ठीक है, नेक्स्ट देखिए वी हर्ट आवर सेल्फ्स, यहाँ वी है तो आवर सेल्फ्स लगा और सेम वही चीज कि जो भी एक्शन हुआ उसका प्रभाव सब्जेक्ट पे ही पड़ा, उसने स्वयं को ही चोट पहुंचा ली। नेक्स्ट देखिए योर सेल्फ, ये सेंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि योर सेल्फ लगाना है कि योर सेल्फ लगाना है। अगर प्लूरल रहा तो योर सेल्फ लगाएंगे, सिंगुलर में योर सेल्फ लगाएंगे। देखिए यू स्पॉइल्ड योर सेल्फ, तुमने स्वयं को बर्बाद कर लिया। तो यहां भी आप देख रहे हैं कि यू पर ही जो भी एक्शन हो रहा है, स्पॉइल एक एक्टिविटी है, ये यू पर ही प्रभाव डाल रहा है, यू ही प्रभावित हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए हिम सेल्फ आएगा ही के साथ। ही डिसीव्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं को ही धोखा दिया। तो यहां भी आप देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है वही प्रभावित हो रहा है जो एक्टिविटी इसमें हो रही है। धोखा देने वाली एक्टिविटी से कौन प्रभावित हुआ? वह स्वयं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सी लव्ड हर सेल्फ, वह स्वयं से प्रेम करती थी या वह स्वयं से प्रेम की। यहाँ भी जो प्रेम करने की एक्टिविटी है उससे ये खुद प्रभावित हुई। तो इसी तरह और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। दे इग्नोर्ड देमसेल्व्स, द कैट सीटेड इटसेल्फ ऑन द टेबल। इसमें लास्ट वाले में देखिए बिल्ली स्वयं टेबल पर बैठी, यानी टेबल पर बैठने की जो एक्टिविटी हुई उससे फायदा किसका हुआ? बिल्ली का। उससे प्रभाव किस पे पड़ा? बिल्ली पे पड़ा। तो ध्यान दीजिएगा कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है, जो भी एक्शन होगा उसका सीधा प्रभाव सब्जेक्ट पे ही पड़ेगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक बहुत ही इजी टॉपिक है। आई होप कि ये पूरा क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेटिक जो वर्ड है ये बना है इम्फेसाइज से। इम्फेसाइज मतलब होता है जोर देना।
तो ये प्रोनाउन जो भी सब्जेक्ट होता है उस पर जोर देने के लिए आते हैं। देखिए प्रोनाउन वही रहेंगे सेम, जैसे माई सेल्फ है, और सेल्फ है, और ये सारे हैं, प्रोनाउन सेम रहेंगे, इनका जो यूज़ है उसमें अंतर होगा, ठीक, इसके फंक्शन में अंतर होगा, वही को हम देखते हैं। देखिए जैसे आई माई सेल्फ डू इट, मैं स्वयं इसे करता हूँ, जोर देने के लिए कि कोई और नहीं करता, मैं खुद इस काम को करता हूँ। तो सब्जेक्ट पे जोर देने के लिए ही इम्फेटिक प्रोनाउन आते हैं, ठीक है। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, वी आवरसेल्व्स कैन फिनिश द वर्क, हम स्वयं इस काम को कर सकते हैं, हम अपने आप पे जोर दे रहे हैं कि हम स्वयं इसको कर सकते हैं। तो इसी तरह जितने भी इम्फेटिक प्रोनाउन है उनका यूज सब्जेक्ट के बाद ही होता है, जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपने देखा था कि वर्ब के बाद उसका यूज होता था, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही इनका यूज होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू योरसेल्फ कैन सी इट, तुम स्वयं इसको देख सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हिमसेल्फ रोट द नॉवेल, उसने स्वयं उपन्यास को लिखा है, उसने स्वयं ही इस उपन्यास को लिखा है, उस पर जोर दे रहा है कि उसने स्वयं ही इसको लिखा है। नेक्स्ट देखिए, सी हरसेल्फ विल स्पीक द ट्रूथ, वह स्वयं ही सच बोल देगी, अपने आप पे जोर दे रही कि कोई और को बताने की जरूरत नहीं, वह खुद ही सच बोल देगी। नेक्स्ट है, दे देमसेल्व्स डिड दिस वर्क, उन्होंने स्वयं इस काम को किया। और लास्ट है, इट इटसेल्फ फॉल डाउन, यह स्वयं गिरता है। तो आपने देखा कि जो इम्फेटिक प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट पे जोर देने के लिए आता है और सब्जेक्ट के जस्ट बगल में ही आता है। तो चलिए 2 सेंटेंस लिख के इनको कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 सेंटेंस है, इनको हम पढ़ के और इनमें अंतर देखते हैं। देखिए फर्स्ट वाला है, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने स्वयं को चोट पहुंचाई। जो इसमें माई सेल्फ आया हुआ है एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो भी एक्शन हुआ उसका प्रभाव किस पे पड़ा? सब्जेक्ट पे ही पड़ा। चोट पहुंचाने का काम से कौन प्रभावित हुआ? सब्जेक्ट हुआ। और इसमें देखिए, आई माई सेल्फ कैन डू इट, मैं स्वयं ही इसको कर सकता हूँ। इसमें जो माई सेल्फ है वो एक इम्फेटिक प्रोनाउन की तरह आया है। कैसे? क्योंकि ये सब्जेक्ट पे जोर दे रहा है कि मैं स्वयं ही इसे कर सकता हूँ। तो दोनों के स्थान में अंतर देख लीजिए। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो वर्ब के बाद आया है और जो इम्फेटिक प्रोनाउन है वह सब्जेक्ट के बाद आया है। दोनों में ये अंतर है। दोनों के हिंदी में भी अंतर है। जैसे इसकी हिंदी है, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, और मैं स्वयं ही इसे कर सकता हूं। तो ये था दोनों में अंतर। आई होप कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, आज प्रोनाउन फिनिश हुआ। अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।